मित्रों, आज 2-3 दिन से वंदे मातरम में बहस चल रही है। एक पक्ष कह रहा है कि वंदे मातरम भारत में रह रहे प्रत्येक व्यक्तियों को गाना चाहिए, दूसरा पक्ष कह रहा है कि जिसको इच्छा वो गाए। मित्रों, हमारी आजादी का मूल मंत्र वंदे मातरम। वंदे मातरम बोल के युवाओं के अंदर उस जोश को भरा जाता था जो जोश भारत माता की आजादी में काम करता था। युवा आगे बढ़ के आते थे आजादी में काम करने के लिए। उस गीत को क्या आवश्यकता पड़ी थी नेहरू और नेहरू की कंपनी को दो खंड करने की? क्यों जरूरत पड़ गई नेहरू और नेहरू कंपनी को दो खंड करने की? आज उसी पे बहस चल रहा है कि आवश्यकता क्या पड़ गई कि दो लाइनों को निकाल करके और दो खंड में आप बांट दीजिए, और उसके साथ ये भी कहिए कि जिसकी इच्छा हो वो गाए, जिसकी इच्छा हो ना गाए। ऐसा कैसे चलेगा? जो मंत्र, जो गीत देश की आजादी में काम किया हो, जिसे सुन करके हर भारतीय देश की आजादी में कूदने का काम कर रहा हो, उस गीत को दो खंड करना और यह कहना कि जिसकी इच्छा हो गाए, जिसकी इच्छा हो न गाए, यह तो देश के साथ गद्दारी है। कांग्रेस ने हर समय तुष्टीकरण की नीति अपनाई। आज यदि वंदे मातरम पे बहस हो रहा है कि वंदे मातरम की उन दो कड़ियों को क्यों काटा गया, दो लाइनों को क्यों काटा गया और वंदे मातरम को क्यों नहीं सभी गाएंगे, तो देश के विपक्ष का ये कहना है। मैं परसों अखिलेश यादव जी को सुन रहा था वंदे मातरम पे, वो कह रहे थे बहुत अच्छी बहस हो रही है, होना भी चाहिए, लेकिन किसी को मजबूर न किया जाए गाने के लिए। जो गाए वो ठीक है। अरे भाई, मजबूर कौन है? हिंदू तो गाने के लिए तैयार है, हिंदू तो गा रहा है। मजबूर तो अपने आप को मुसलमान मान रहा है कि हम ये वंदना नहीं करेंगे, इसमें माता की वंदना है और भारत को मां माना जा रहा है, इसलिए हम ये वंदना नहीं करेंगे। दुर्भाग्य है इस देश का। जिन लोगों की वजह से इस देश का बंटवारा हुआ, वही लोग भारत में रुक करके और वही लोग भारत की उस वंदना को नहीं गाना चाह रहे हैं। ये कहां का न्याय है? और इस पर यदि विपक्ष के लोग कहें कि मजबूर न किया जाए किसी को गाने के लिए, ये तो दोहरा चरित्र है। आप हिंदुओं को भी खुश करना चाहते हैं और मुसलमानों को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। भारत की जनता ये देख रही है कि इस देश का विपक्ष क्या कर रहा है। भारत की जनता ये देख रही है इस देश का विपक्ष कर क्या रहा है, और यही देन है कि समय समय पे जनता मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। लेकिन आज भी विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है। अब वंदे मातरम पे बहस नहीं होना चाहिए, वंदे मातरम पे बहस होना ही नहीं चाहिए। इस देश में जो भी है, हिंदू तो कहा नहीं कि मैं नहीं गाऊंगा, मुसलमानों को यह कहना चाहिए कि मैं गाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य है, मुसलमान 47 में तो पाकिस्तान बनवा लिए, पाकिस्तान चले गए, लेकिन जो रहे वो ये सोच के रहे कि इसी देश में रहेंगे लेकिन इस देश के संविधान को नहीं मानेंगे, इसी देश में रहेंगे लेकिन इस देश की कानून को नहीं मानेंगे। इसीलिए मेरे बंधुओं, कभी वंदे मातरम को नकारा जाता है तो कभी वफद जैसे बोर्ड को बना करके देश की सरकारी संपत्ति से लेकर के देश के गरीबों की जमीन को हड़पने का काम किया जाता है, और मौन होकर कांग्रेस को समर्थन करने वाले लोग सपोर्ट करते हैं। इसलिए मेरे बंधुओं, आप जो इस देश में भारत माता की जय नहीं बोल रहा है, जो इस देश के उस राष्ट्रगीत को नहीं गाना चाह रहा है, वंदे मातरम को नहीं गा रहा है, वो इस देश का हो नहीं सकता। सावधान, मैं यही बताने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जय जय सिया राम। भारत